नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का कंट्री निरोग आयुर्वेदा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं कुछ एक ऐसे मुद्दे पे आप लोगों से बात करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग इसको ज़रूर सोचें। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य। आप लोग आज के दैनिक जागरण के पेज में पढ़ लीजिए, उसमें निकला हुआ है कि 50 के लगभग दवाइयाँ मानक के हिसाब से अपनी औषधियों को नहीं बना रही हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उस पर बैन लगाया गया। और अभी 2-3 दिन पहले हिमाचल के एक न्यूज़पेपर में था कि बहुत सारी दवाइयाँ वहाँ पे, मतलब वहाँ के गवर्नमेंट ने बंद किया। अब मुद्दा ये आता है कि बंद किया, चलो ठीक है, ख़राब था, बंद कर दिया, हम नहीं खाएंगे या नहीं आएगा। ऐसा हो नहीं सकता। अभी बहुत सारी दवाइयाँ जांच होनी बाकी हैं और बहुत सारे फार्मूले, जो सैकड़ों से ज़्यादा फार्मूले हैं, वो प्रतिबंधित किए जाने चाहिए। ये मामला आप समझिए कि गवर्नमेंट, सरकार, मंत्रालय में लंबित है। अभी विगत कुछ महीनों पहले, लगभग साल भर के एक लमसम हो रहा होगा समय, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, कंपनी ने 14 फार्मूलों को बंद किया था, जिसमें नीमोसलाइड, पैरासीटामॉल भी था। मैंने पोस्ट भी डाला था, वो पेपर में आया था, आप लोगों ने देखा था। वो एकदम जानलेवा थी। यानी कि ये नहीं बंद कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद कर रहा है, यानी खिलाना चाहते हैं। मजे की बात देखिए, कानून कहे तब ये बंद करेंगे। इनके पास कोई मानक नहीं है कि हम क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि न्यूज़पेपर तो हम सभी पढ़ते हैं। आखिरी पन्ने का एक छोटा सा कॉलम होता है, या सारे पेपरों में लगभग, या कहीं किसी पेपर में और होता होगा, लेकिन हम उसे कितने % लोग पढ़ते हैं? कोई नहीं पढ़ता है। हेल्थ के कॉलम को रेयरेस्ट लोग पढ़ते हैं। मैं नहीं कह रहा कि कोई नहीं पढ़ता, इन द सेंस कहने का आशा ये है कि 1-2% लोग ही उसको पढ़ते हैं, जबकि सबके लिए ज़रूरी है। यानी कि हम अपने शरीर से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो विषय है उसको हम नहीं पढ़ते हैं, और बाकी बहुत सारी खबरों को हम पढ़ते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, चर्चा करते हैं मार्केट में। अपने हेल्थ को लेकर कभी करते हैं क्या? लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात है, समय परिवर्तित है, आप भी जानते हैं, बदलता है चक्र। आज के डेट में बिल्कुल सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। आयुर्वेद लोगों के दिमाग में बस रहा है, लोगों के समक्ष, समझिए, आसपास आ रहा है। क्योंकि सभी के मोबाइल पे लगभग 1 से 3 दिन, एक हफ्ते के दरमियान, या दौरान कहेंगे हम, एक सप्ताह के दौरान हमारे मोबाइल पे बहुत सारे आयुर्वेदिक औषधियों या फलों, अनाज, दालें या बीमारी से संबंधित प्रोडक्ट ज़रूर दिख जाता है। चाहे वो हरी धनिया से होने वाले फ़ायदे हों, चाहे वो इलायची के हों, चाहे वो मसालों के, मतलब फल के, किसी के भी, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। हमें इसको बिल्कुल सभी को यही करना। गुड मॉर्निंग संदेश जो हम भेजते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, अब लोग जानते हैं आप कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, कितना % वो कारगर है। हाँ, लेकिन चलिए ठीक है, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए, लेकिन हम केवल उसे देख के पढ़ते वढ़ते नहीं ना, फॉलो करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग। लेकिन हाँ ठीक है, हमारे सामने से जब डेली वो चीज़ें गुजरती हैं तो हम अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन हेल्थ की भी बहुत सारी चीज़ें लोगों के गुड मॉर्निंग संदेश में आना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। हम लोग उसको देखें, पढ़ें, उस पर अमल करें। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। तो हमें जागरूक बनना है, हम ऐसे ही बनेंगे ना। तो मैं एक मुद्दे पर और आता हूँ, जो मेन मुद्दा है। मुद्दा यह है कि अभी कुछ दिन पहले पतंजलि चिकित्सा की कुछ प्रोडक्ट पे बैन लगा, और बाबा जी को माफ़ी मांगनी पड़ी कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें, मतलब उन दवाइयों के बारे में कही हैं, कमिटमेंट किया है कि हाँ ये दवाइयाँ इतने % लाभ करती हैं, 100%। आज के डेट में क्या हो रहा है आप देखिए, पूरा आयुर्वेद के पीछे मतलब पड़ा हुआ है पूरा सिस्टम। मैं तो कहता हूँ बाबा जी की बिल्कुल कोई, देखिए बाद में सारी दवाइयाँ
सबके योग्य बनी, पाई गई, सब लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई दवा पे बैन नहीं लगा क्योंकि सब सही थी, केवल राजनीति करना था। अब यहाँ आयुर्वेद यानी कि जो हमारी चिकित्सा पद्धति, हमारी संस्कृति है परंपरागत, यानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हमारी जीवन शैली का एक अंग है, अभिन्न अंग है, और वही हमें जीवित रख सकता है। लेकिन मज़े की बात क्या है, हम उससे दूर रहना पसंद करते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। अगर कोई चर्चा करता है तो बड़े सारे कटाक्ष करके उसको खत्म, अरे इसमें ये पाया जाता हो, अरे ऐसे ही कर लेते। नहीं, करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आपको उपवास चिकित्सा पद्धति को भी जानना पड़ेगा, नाड़ी विद्या के करीब भी आना पड़ेगा। केवल पैथोलॉजी जांच के सहारे मत अपना जीवन जीने का प्रयास करिए। बहुत सारे ऐसे पैथोलॉजी हैं, आप जांच करवाइए। 3 पैथोलॉजी में आपको नॉर्मल फीवर आता है तो निश्चित तौर पे एक तीसरे में किसी एक में टाइफाइड निकल आएगा, विड्रॉल पॉजिटिव। 2 में नहीं आएगा, 1 में आएगा। तो जब इतना अंतर आपके समक्ष आ रहा है तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं एग्जैक्ट। तो हमें अपने शरीर की प्रकृति को, जिस पे शोध हुआ है कि आपकी प्रकृति वात पित्त कफ किस पे आधारित है, आप में किसकी प्रधानता है, आपको किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, आपको क्या चीज़ें नहीं खानी, ये सबके लिए है। किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। अगर हम इसका ध्यान रखें और मौसम में होने वाले फल फ्रूट अनाज जो भी होता है, कच्ची मटर कुछ भी हो गया जो मतलब हमें खा सकते हैं, किसी भी सब्जी बना के भून के या कच्चे, जैसे भी शकरकंदी है, सिंघाड़ा है, मूंगफली है, तो ठंडक में ही खाएं जब होता है। गर्मी में क्यों खा रहे हैं भाई, क्या जरूरत है मूंगफली खाने की, सिंघाड़ा खाने की। तो मेरा कहने का आशय ये है कि अगर इन दवाइयों पे आज के जो पेपर में है, एलोपैथ की दवाइयों पे प्रतिबंध लगा है, तो क्या हमें आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या इनको माफ़ी नहीं मांगना चाहिए? कितने लोगों को मारे होंगे, कितने लोगों का किडनी खराब किए होंगे। और इन दवाइयों में प्रमुख दवाइयाँ ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, विटामिन की गोलियाँ हैं, बी कॉम्प्लेक्स हैं। कुछ लोग हमेशा खाते हैं, उनका पेट मतलब सही नहीं होता, मुंह में छाले निकल आते, बहुत सारे लोग खाते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इतनी कितनी सारी दवाइयाँ, किसके नाम बताए जाए। मतलब ये जनरल जो बीमारियाँ आम हर परिवार में, हर घर में है, मैं उसकी बात कह रहा हूँ, उन सब में पाई गई। जिन लोगों ने खाया वो लोग क्या आवाज़ उठा रहे हैं? वो लोग कुछ कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। फिर दूसरा आएगा, दूसरा खाएंगे। 500 mg पैरासीटामॉल बंद हो जाएगा, 750 खिलाया जाएगा, अब खाएंगे मस्त, बिल्कुल बढ़िया। वो काम नहीं कर रहा है। अरे सर, आपके माइंड को नहीं काम करने दिया जा रहा है। आप कब समझेंगे इस बात को? इस बात को समझिए, समय आ गया है। अपने परंपरागत पैथी को पहचानिए, आयुर्वेद को पहचानिए, प्रकृति के करीब आइए। अपने दिनचर्या को, अपने खान पान के तरीके को बदलिए। इतना मात्र करने से आप हेल्दी रह सकते हैं। बाकी कुछ भी करिए, नाइट ड्यूटी करिए, डे ड्यूटी, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी करते हैं जो आपकी स्टाइल है, सब करिए। अपने खान पान, अपने कुछ चीज़ों को बदलिए। हमें रात में नहीं खाना है तो नहीं खाना है भी खाना, या नहीं खाना, स्किप करना है खाना, ज़्यादातर स्किप करिए। सूप पी लीजिए, दूध पी लीजिए, जो आप पीते हो उसको पी लीजिए रात में, ठीक है। ना खाइए ज़्यादातर, धीरे धीरे एकदम ख़त्म कर दीजिए। सुबह खाइए, मस्त बढ़िया नाश्ता करिए, दिन में खाइए। देखिए, सोने में जैसे ही आप सोते हैं, आपके लीवर को आराम दीजिए, लीवर को रिलैक्स रहने दीजिए थोड़ा सा। जो खाए हैं आप, जानवर को देखिए खा लेता है ना, तो उसको जब डाइजेस्ट करना होता है तो क्या करता है वो, यानी कि वो पहले अपने जगह ग्रंथि थैली में रखा हुआ है वो, उसके बाद उसको चबा चबा के अपने उसको दे रहा है, तब पच रहा है, ठीक है, डाइजेस्ट हो रहा है। वो तो कर ले रहा है क्योंकि वो रात में नहीं खाता, वो रात में पचाता है। शाम के टाइम भोजन नहीं करता, आपने देखे, दिन डूबने के बाद जानवर नहीं खाता। लेकिन अब चूंकि हम लोगों के बीच में कुत्ते रह रहे हैं तो वो खा लेंगे, क्योंकि वो भाई उनकी आदत है। जानवर, बाकी गाय देखिए, सब देखिए, शाम होते होते लगभग अपने अड्डे पे चली जाती हैं, ठीक है।
रात में वो अगर कर रही विचरण जहाँ पे लाइट है, शहर है, सांड है, वो एक अलग बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो उसके लिए, क्योंकि भाई दिन में जब भोजन कोई नहीं खिला रहा है, आवारा पशु है, तो उनको क्या है, जब मिलेगा तभी खाएंगे। तो लेकिन फिर भी वो कितना ध्यान रखते हैं। हमें इसी प्रकार अपना हेल्थ, अपना स्वास्थ्य, उस पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को जितना संभव हो सके उतना योगदान दें और स्वास्थ्य पे काम करें। स्वस्थ भारत निर्माण परियोजना के सहभागी बने, जिसके लिए कंट्री निरोग आयुर्वेदा अपना एक बहुत बड़ा कदम लेकर आया है। आपके सभी ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों के बाज़ारों में या ग्रामीण क्षेत्रों के बाज़ारों में कहीं भी आप इसका केंद्र खोल सकते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी की आप एक रिटेल कह सकते हैं, मतलब एक श्रृंखला जो होती है, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ के हैं, बहुत सारे हर शहरों में होते हैं, इसी प्रकार से इस कंपनी का केंद्र होगा और जो केंद्र संचालक होगा उसको कंपनी पूरी तरह से ट्रेन करेगी। यानी कि बहुत छोटे से पैसे में आप एक बड़ा व्यापार कर सकते हैं, व्यापार के नज़रिए से देखते हैं। और अगर आप जो है एक उपभोक्ता हैं, आप यूज़र हैं, यानी यूज़ कर रहे हैं, दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, औषधियों का, बहुत सारे जूस होंगे उसका प्रयोग करते हैं, तो आपको मिलने में आसानी हो जाएगी। भाई आपको जो किराना स्टोर, जनरल स्टोर पे मिल रहा है वो आपके आसपास में तभी तो मिल रहा है। कोई केंद्र खुला, इस प्रकार से केंद्र होगा तो जो संचालित करेगा उसको पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ पे कुछ चीज़ें जांच के लिए रखी जाएंगी। आपके टाइप में बड़े आयुर्वेद के औषधालय होंगे जो आपके उसमें होंगे, आप वहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए पेशेंट को भेज सकते हैं। प्लस जो भी दवा आपसे लेता है वो आपके एक पेशेंट के, मतलब एक ग्रुप होगा, सॉरी पेशेंट ग्रुप ही नहीं होगा, एक जनरल ग्रुप भी होगा, उसमें आप अपने बारे में डाल सकते हैं, क्या बीमारी है, क्या समस्या है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा और आपको जो उसके विशेषज्ञ हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। दवाइयाँ आपको मिलेंगी जो आपको एक रिजनेबल रेट पे है। कंपनी की सारी दवाइयाँ एक आम आदमी, गरीब आदमी, सॉरी गरीब वर्ड में इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि किसी को गरीब रहने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अपग्रेड करिए, सही रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाइए, हमारे साथ आइए। कंट्री निरोग आयुर्वेद आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। आपको वो सुविधाएं देगी जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, हमारी संस्कृति है, हमारा आयुर्वेद है। तो अब इसको यहीं पे विराम देते हैं। समझिए, सोचिए, समझदार बनिए। नमस्कार।